राहुल गांधी ने जो कुछ आरोप लगाए हैं वोट चोरी के, क्या कहिएगा? भी राहुल गांधी की आवाज का जवाब नहीं दे पा रही बीजेपी। क्या बात कर, वो अमित मालवीय तो फर्जी है, फ्रॉड है। देश के विपक्ष के नेता को आप कह रहे हो कि आप हल्फनामा दे दो, आप हैं कौन? क्योंकि ये लड़ाई भारत वर्सेस बीजेपी हो रही है कि ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार कार्ड ही सबसे बड़ा आधार है इस देश के किसी भी नागरिक के लिए। 300 एमपीओ को गिरफ्तार कर लिया आपने, आप जाने देते उनको? क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से बात करे? देश के 300 एमपी सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। SIR वो इसलिए कर रहे हैं ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके और राहुल गांधी इसी का विरोध के अंत की तैयारी है, कोई इनको बचा नहीं सकता। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ है। खाचरियावास साहब, राहुल गांधी ने जो कुछ आरोप लगाए हैं वोट चोरी के, क्या कहिएगा? राहुल गांधी देश की आवाज है, एक भी राहुल गांधी की आवाज का जवाब नहीं दे पा रही बीजेपी बोल रही है चुनाव आयोग के पक्ष में। देश के विपक्ष के नेता से ये कहना कि आप हल्फनामा दे दो, हल्फनामा तो उसी दिन दे दिया था जिस दिन एमपी का चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद संसद में उनको प्रधानमंत्री जी के बाद यदि लोकसभा के अंदर किसी का सबसे बड़ा पद है तो राहुल गांधी का है। देश के विपक्ष के नेता को आप कह रहे हो कि आप हल्फनामा दे दो, आप हैं कौन? इस देश में मैं आज आपसे कह रहा हूँ ये टकराव की तरफ आगे बढ़ रही है बीजेपी। और यदि देश में टकराव होता है पब्लिक वर्सेस बीजेपी तो हार बीजेपी की होगी, किसी भी कीमत पर हार देश की नहीं होगी, हार बीजेपी की होगी। ये लड़ाई भारत वर्सेस बीजेपी हो रही है और भारत की आवाज बनकर राहुल गांधी लड़ रहा है। राहुल गांधी खुद के लिए थोड़ा ना लड़ रहा है। साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और कानूनी रूप से भी सही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं तो सुप्रीम कोर्ट से नाराज हूँ। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट, आप ये बड़े बड़े वकीलों ने ये ध्यान नहीं दिया। मैं कपिल सिब्बल साहब से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार कार्ड ही सबसे बड़ा आधार है इस देश के किसी भी नागरिक के लिए, और कल वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड कोई जरूरी नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? और जो लोग जिनको मरा हुआ दिखाया उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, फिर भी आप देश की जनता की आवाज नहीं सुनोगे। लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तो न्याय करना ही पड़ेगा। और जब सब तरफ से आवाज बंद हो जाए और चारों तरफ देश की जनता की आवाज को अनसुना करना लगे, जब संसद में सुनवाई नहीं हो, संसद के 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और गिरफ्तार कहाँ किया गया? 300 एमपीओ को गिरफ्तार कर लिया आपने, आप जाने देते उनको? 300 एमपी मीटिंग हॉल में बैठ जाते हैं वहां। और आप बताइए वो जो जितने इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं वो देश के विपक्ष के नेता और सांसद, 300 सांसद वहां जा रहे हैं। वो लोकसभा में रिक्वेस्ट करते हैं हम लोकसभा में आ रहे हैं, आपको हम समझाएंगे, तो समझा देते लोकसभा में बिठाकर, और सेंट्रल हॉल में बिठाकर सब एमपी की एक मीटिंग ले लेते। क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से बात करे कि आप सबको इकट्ठा कर लीजिए, हम आते हैं? क्या इससे छोटा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन? देश के 300 एमपी सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। ये क्या है? लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? ये टकराव की तरफ है। और यदि ये टकराव होता है तो बीजेपी के अंत की तैयारी आप सुन लें। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में SIR वो इसलिए कर रहे हैं ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके और राहुल गांधी इसी का विरोध कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कमाल कर दिया। क्या है ये SIR? कभी लोगों की नागरिकता खत्म करने की तैयारी करते हो, कभी किसी का वोटिंग राइट खत्म करने की तैयारी करते हो। आज तक लोगों ने आपके ये मशीन पर सवाल उठा दिए, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते। यदि देश को ऐसी तानाशाही से आपको चलाना है तो आप ये मानकर चलना, इस देश में तानाशाही अंग्रेजों की नहीं चली, तानाशाही किसी और की नहीं चली। जब जब तानाशाही हुई है लोग आगे निकले हैं। तो ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की और तिरंगे की है। और ये जो तिरंगा लेकर बीजेपी वाले निकले हैं, तो तिरंगा तो हमारा धर्म है। हमारा नेता राहुल गांधी कह रहा है तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी शान है। आन बान और शान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, माँ बहन बेटी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ेंगे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो लड़ाई तो अब शुरू हो गई और ये मानकर चलना ये इनके अंत की तैयारी है, कोई इनको बचा नहीं सकता। अमित मालवीय जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के आरोप सच है, वो सच बोल रहे हैं, तो वो उन लोगों के नाम सार्वजनिक करे जो अयोग्य मतदाता है, और चुनाव आयोग ने भी डिक्लेरेशन की मांग की। क्या बात कर रहे हो आप? कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए लोग, शर्म ही को नहीं आ रही। क्या बात कर, वो अमित मालवीय तो फर्जी है, फ्रॉड है। वो बीजेपी का ऐसा आदमी है जो बिल्कुल फ्रॉडगिरी कर रहा है, बिल्कुल ही शर्म ही नहीं आती।